गाजा में इजराइल की जमीनी जंग छेड़ने की बड़ी तैयारी, जहां इजराइल ने 1 लाख सैनिक गाजा सीमा पर कर दिए हैं तैनात और 3 लाख जवानों की रिजर्व फोर्स को तैयार रहने के मिले हैं आदेश। बड़ी तादाद में हथियार गाजा बॉर्डर की तरफ रवाना किए जा चुके हैं, जिसकी तस्वीर लगातार आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और सुमित ने भी बताया कि किस तरीके से अब जमीनी जंग को लेकर यह साफ हो चुका है कि अब इजराइल ने 1 लाख सैनिक गाजा सीमा पर कर दिए हैं तैनात, यानी बड़ा संकेत, बड़ी जंग और युद्ध की तैयारी के तहत इजराइल 3 लाख जवानों की रिजर्व फोर्स को तैयार रहने का दे चुका है आदेश। तो शनिवार को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर रहा है। 3 दिन तक लगातार हवाई हमले करने के बाद इजराइल ने अब अपनी रणनीति में भी बदलाव किए हैं। हमास के खिलाफ युद्ध में क्या है इजराइल की रणनीति, यही अब आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर बता रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए इस हालात के बीच ये साफ हो चुका है कि 7 से 10 अक्टूबर यानी आज तक की वो डेडलाइन मान सकते हैं जहां अभी तक एयर स्ट्राइक के जरिए ये वार किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि 7 से आज यानी 10 अक्टूबर तक फिलहाल जानकारी यह मिल पाई है कि 2115 एयर स्ट्राइक की जा चुकी है। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद यानी आज के बाद जिस तरीके से सबसे पहले यह बड़ी खबर आपको बताई, गाजा तक पहुंचने के लिए गाजा पट्टी पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती, यानी युद्ध और विकराल रूप लेने वाला है और अब होने वाली है जमीनी जंग की शुरुआत। हालांकि इजराइल जिस बलबूते ये जमीनी जंग की शुरुआत करने वाला है, यानी आज के बाद उसकी युद्ध में बदलती हुई रणनीति की वजह क्या है, वो है इजराइल की सैन्य ताकत। और इजराइल की ये सैन्य ताकत के तहत वो आगे का प्लान बना रहा है, जहां देख लीजिए किस तरीके से 601 फाइटर जेट्स उसके पास हैं, 2200 टैंक और साथ ही 1,73,000 सक्रिय सेना। हालांकि रिजर्व फोर्स के बारे में जानकारी, जहां 4 लाख से ज्यादा इनकी रिजर्व फोर्स है और रॉकेट के जरिए तो वार किया जा रहा है, 300 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। अब इजराइल का जो ये फैसला है, इजराइल का इंतकाम, आगे का ये जो प्लान सुमित हमने यहां जानकारी दी है, ये साफ हो चुका है कि अभी तक 4था दिन है ये युद्ध का। यहां अभी तक एयर स्ट्राइक की जा रही थी, लेकिन अब जमीन पर पहुंचते हुए, उसी की जमीन पर पहुंचते हुए सब कुछ तहस नहस करते हुए युद्ध जमीनी जंग में बदलने वाला है। सुमित, चलिए मैं सुमित के पास वापस रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले इस बीच आपको हमने बताया किस तरीके से इजराइल अपनी सैन्य ताकत के बलबूते ही आगे एक ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। इजराइल ने बड़े ऑपरेशन की जिस तरीके से तैयारी की है, इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। आपको हम इजरायली तैयारियों के बारे में तो बता रहे हैं, वही जान लीजिए कैसे इजराइल ने अब गाजा सीमा पर टैंक और ड्रोन्स को कर दिया है तैनात। बड़ी खबर यह भी आई कि गाजा से लगे 12 शहरों में हजारों इजरायलियों को निकाला गया है। हालांकि कई एयर डिफेंस आयरन डोम का दायरा भी बढ़ाया गया है और इससे पहले इजराइल ने 2014 में भी गाजा में जमीनी हमला जरूर किया था, लेकिन अब के हालात किस तरीके से नजर आ रहे हैं और यह युद्ध पहले के मुताबिक कितना अलग है, जो रणनीति अब अपनाई जा रही है, उसी पर चर्चा करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का मैं रुख करूंगी। और साथ ही आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड SVP सिंह इस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एनालिसिस हैं, और साथ ही इस वक्त JK त्रिपाठी सर पूर्व राजनयिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मेजर रिटायर्ड नम्रता धस्माना विदेश मामलों की जानकार इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। सबसे पहले सिंह साहब, अब 4था दिन 10 अक्टूबर तक की रणनीति एयर स्ट्राइक के जरिए, लेकिन उसके बाद ये जमीनी जंग, मतलब क्या है इसका? देखिए, इस समय जो इजराइल ने पहला स्टेप लिया है एयर स्ट्राइक्स, इसके साथ उन्होंने डिमोलिश किया, उसकी पूरी तबाही की है गाजा स्ट्रिप की ऑन सरफेस जो टारगेट्स हैं। और जो नेतन्याहू है वो हमेशा एयर स्ट्राइक्स के बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रहे हैं और ग्राउंड फोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच रहा है उनका। परंतु अभी इस समय क्या है कि क्योंकि वो पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, खात्मा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए उनकी कोशिश होगी कि जो गाजा स्ट्रिप है इसकी 5 रीजन्स हैं, नर्दन गाजा, गाजा सिटी, फिर है दारेल बलान और खान यूनिस, और सबसे नीचे है रफा। तो ये एक साइमल्टेनियस अटैक करेंगे वहाँ पे, जहाँ के रिएक्शन टाइम इनके जो हमास के फाइटर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। अगर उनको सबसे पहले घेराव करने की कोशिश करेंगे ताकि जो उनके होस्टेजेस हैं उधर उनके ऊपर कोई नुकसान ना आए, ये बहुत बड़ी कोशिश रहेगी। बिकॉज ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय कि इतने ज़्यादा होस्टेजेस 100, 150, 200 के करीब जो लिए हैं, और बाकी मुल्कों के भी हैं ये होस्टेजेस, तो अमेरिका भी इफेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ ग्राउंड फोर्स के साथ एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स
मल्टीपल टीम्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सेफ कॉरिडोर बनाने की बात भी कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा था कि यहां तो कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जिन लोगों को इस वक्त मेडिकल एड की जरूरत है उनको किसी तरीके से मदद पहुंचाई जाए, उसके लिए एक सेफ कॉरिडोर भी होना चाहिए।